बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, 4-5 चीज़ें और हैं। सबसे पहली तो ये है कि ये रियासत अल्लाह के नाम पर ली गई थी और यहाँ अल्लाह का कानून नाफज होना चाहिए। इसके बाद मैं आज बता रहा था कि मैंने एक स्टडी किया, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 17वें ग्रेड के बाबू को यानी असिस्टेंट कमिश्नर को वो गाड़ी दी जा रही है जो इंडिया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 22वें ग्रेड के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी नहीं दी जा रही। साथ ही साथ देखें मेरी शामत, भारत तकरीबन 200 अरब डॉलर की इस साल उसने आईटी की एक्सपोर्ट्स की हैं और मेरी कुत्ते खा गए, मेरी आईटी की एक्सपोर्ट्स 5 या 6 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं हैं। क्यों नहीं उन सफ़ीरों को, उन कमर्शियल अटैचीज़ को वापस बुला लिया जाता जो पाकिस्तान की कम अज़ कम सालाना 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट यकीनी नहीं बनाते? उनको वापस बुलाओ और यहाँ से बंदे भेजो। इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तान की अवाम है, तकरीबन 22 दिन रह गए हैं इस हुकूमत के। अगर इंटरम वाले आते हैं तो ये 22 दिन में चाहते हैं कि जितनी अय्याशी बाबू की करवा सकें, जितनी अय्याशी अशराफिया की करवा सकें और उनके ज़रिए वोट लेकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आए वादा करो। मोहसिन नकवी साहब ने अय्याशी के लिए, इनकी के लिए गाड़ियों का 250 करोड़ रुपए का तकरीबन बजट रखा है। अगरचे अदालत में उसका स्टे हो गया है और अल्लाह पाक खैर करेंगे, लेकिन लोगों आए अहद करो कि ऐसी लूट मार मचाने वाली सियासी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। और मोहसिन साहब की वो पीपल्स पार्टी है। मरकज़ इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब को बहुत मर्तबा कह चुका हूँ, शहबाज शरीफ साहब किफ़ायत शाआर हैं। इसहाक डार साहब रिट को कायम करना, हुक्म को करना, उस पर अमल करवा लेना होम्योपैथिक हैं, कमज़ोर वो रखते हैं इस मामले में नज़रिया, और जो इम्प्लीमेंट करना होता है उसकी हैसियत उनकी कमज़ोर है। इस मामले में कमज़ोर हैं इसहाक डार साहब। बल्कि मुझे तो कुछ खबरें मिली कि इंडिया वाले कह रहे हैं, हम बाबू, इंडिया के बाबू कह रहे हैं भाई हम 4 बाबुओं को हुकूमत एक गाड़ी देती है जो हमें दफ्तर से घर और घर से दफ्तर लाती है। तो इसहाक डार साहब 2 महीने के लिए इंडिया आ जाए, मोहसिन नकवी साहब 2 महीने के लिए इंडिया आ जाए और यहाँ के बाबुओं और अय्याश तबका और अशराफिया की अय्याशी तो शुरू करवा जाए। ये आलम आ गया है, इन पे असर नहीं हो रहा। तो अगली बात, पाकिस्तानियों, दुनिया भर में लेबर की कमी आ गई है। मैं जैसे कहता हूँ इलेक्शन को लेट कर दो, शहबाज शरीफ साहब स्टेप ले। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 लाख पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स जिनकी उम्रें 20 और 26 साल के दरमियान हैं या 30 साल के दरमियान हैं, वो बाहर जा सकते हैं। 10 लाख मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, वो तकरीबन बाहर के ममालिक में आईटी में, नर्सिंग में, मेडिकल में जा सकती हैं। ये 40 लाख अफराद हुकूमत मैनेज करके एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? इससे ज़रे मुबादला भी आए, अफराद को रोज़गार भी मिले। मैं वाज़े कर दूं, अगर इसहाक डार साहब ने इसी तरह बाबुओं की, अशराफिया की और अय्याशी वाले तबके की अय्याशी जारी रखी, उनसे फार्चूनर हर डिप्टी कमिश्नर से जो 2 करोड़ से भी महंगा है वापस ना लिए, जो सिर्फ पंजाब में दिए गए हैं, तो फिर आए फैसला करें कि आप मुस्लिम लीग नून को भी किसी सूरत में वोट नहीं देंगे। इसलिए अय्याश हैं और अय्याशी को तरवीज दे रहे हैं, अय्याशी की अशात कर रहे हैं, अय्याशी की भरपूर मदद कर रहे हैं। आखिर में ये कहूँगा, मुल्क पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, कल मैंने कहा था 50 अरब डॉलर, अगर आज हम इंडिया से आधी भी आईटी की एक्सपोर्ट करें तो वो तो 100 अरब डॉलर है।
जब आपने बाबू को याशी करानी होती है तो आप कहते हैं मोड़ से गाड़ी ऐसे नहीं मुड़ती, ऐसे नहीं मुड़ती। और भाई शहबाज शरीफ साहब ने सारे पाकिस्तान में बेहतरीन सड़कों का नेटवर्क फैला दिया हुआ है। अब तो छोटी सुजुकी गाड़ी भी जहां चाहें आप जा सकती है। बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या मकसद? बड़ी गाड़ी 7 किलोमीटर करती है 1 लीटर तेल में, जो मेरा और मेरी गरीब आवाम के खून पसीने से चल रही है, और छोटी गाड़ी 16 किलोमीटर चल रही है। कास्ट ऑफ मेंटेनेंस भी सस्ती है। लिहाजा डार साहब और मोहसिन नकवी साहब, आपको अकल के नाखून लेने होंगे माजरत के साथ। अगर नहीं तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान को स्टेप ले, शहबाज शरीफ साहब स्टेप ले। अगर नहीं लेते, ये याशी वाज़े बयान नहीं दिया जाता हुकूमत की तरफ से कि बिजली इतनी सस्ती कर रहे हैं, गैस इतनी सस्ती कर रहे हैं, और ये पैसे जो नॉन डेवलपमेंट का बजट था उससे बचाए गए हैं, अयाशी बंद करके गुरबा की तरफ खजाने का मुंह कर दिया गया है, तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वोट देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं किसी सियासी पार्टी को इस तरह नहीं चाहता, लेकिन हमारी आंखों के सामने जो जुल्म हो रहा है, जो गरीब चक्की में पिस रहा है, जो गरीब के खून पसीने से ये तयश और याशियाँ हो रही हैं, जो गरीब के खून पसीने से बाहर भेजने वाले अफराद की निस्बत ऊपर अशराफिया का एक तबका है, उसकी अयाशी का हर वक्त बंदोबस्त किया जाता है, रात हो या दिन हो। 40 लाख अफराद एक्सपोर्ट फौरी करें, 100 अरब की नहीं तो 50 अरब डॉलर की इंश्योर करें कि IT एक्सपोर्ट हो, और पाकिस्तान में 1 या 2 IT सिटी कायम कर दें। ये शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश होगी। इसहाक डार साहब ने ये बात नहीं मानी, अगरचे कन्विंस हैं, तो मियाँ शहबाज साहब एक सिंध में और एक पंजाब में आप 2 IT सिटीज़ क्रिएट कर दें। वहाँ वो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएँ जहाँ जापानी भी हो, स्विस भी हो, इंग्लिश भी हो, और चाइनीज़ भी हो, और उर्दू भी हो। लिहाजा उसका 100-200 बंदा हर साल तैयार किया जाए, जो मुल्क अजीज़ के लिए मुस्तकबिल में एक अच्छी एक्सपोर्ट्स का सोर्स बन सके। हमारे पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है। या अल्लाह इन लुटेरों, इन मगरमच्छों, इन उन लोगों से जो जहन से काम नहीं ले रहे और अय्याश तबका की अय्याशी का बायस बन रहे हैं, या अल्लाह इन्हें गारत कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।